दोस्तों नमस्कार, मैं शिवलाल आपका स्वागत करता हूं। आज हम प्रश्नावली 3.4 की दूसरी सवाल पढ़ेंगे। इसके पहले वीडियो में हम पहली की चारों पार्ट पढ़ चुके हैं। अब दूसरा का पहला पार्ट पढ़ते हैं। इसमें देखते हैं, पढ़ते हैं क्या इसमें लिखा है। इसमें कह रहा है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है। अब देखिए हल करते हैं इसके आगे। तो हमें यहाँ भिन्न मानना पड़ेगा, तो हम यहाँ मान ले रहे हैं। माना भिन्न का अंश बराबर क्या मान लेते हैं, x, और या तथा भिन्न का हर बराबर y मान लेते हैं। यहाँ बीच में लिख लेते हैं भिन्न का हर बराबर क्या होगा, y। अब इसमें कह रहा है कि देखते हैं सवाल। अब इसमें क्या कर रहा है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें। अब बोल रहा है कि अंश, तो पहली शर्त अनुसार, यानी पहली शर्त क्या कह रहा है, पहली शर्त पहले हम भिन्न लिख लेते हैं x/y। अब कह रहा है अंश में 1 जोड़ दे। अंश में कितना जोड़ना है, 1 जोड़ना है। और कह रहा है हर में से 1 घटा दे, जितना हर है उसमें से 1 घटा दिए। अब उसके बाद घटाने के बाद बोला तो भिन्न 1 में बदल जाती है, यानी भिन्न कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। अब इसको हल करेंगे तो यहाँ बट्टे 1 अपने मर्जी से मान सकते हैं क्योंकि यह छिपा रहता है। तो 1 का गुणा यहाँ करेंगे तो कितना आएगा, x+1 बराबर 1। इसका गुणा यहाँ होगा तो y का 1 में होगा तो y, और 1 का 1 में होगा तो कितना होगा, 1। अब इसको क्या करते हैं, संख्या एक तरफ लाते हैं और संख्या एक तरफ देते हैं, xy एक तरफ। तो x पहले से ही यहाँ है तो y को अगर इधर लाएंगे तो इधर प्लस है तो क्या होगा, माइनस होगा, बराबर इधर -1 पहले से ही है। अब इस +1 को उधर ले जाएंगे, कितना आएगा, -1 आएगा। उसके बाद यहाँ जो बचा है इसको ऐसे ही उतारेंगे, x - y बराबर माइनस माइनस जुड़ता है और चिन्ह माइनस का लगता है। माइनस माइनस कितना होगा, -1 मिलकर 2 होंगे, और माइनस क्या आएगा, इसके आगे चिन्ह आएगा। तो इसको हम क्या मानेंगे, समीकरण 1 मानते हैं। पहली शर्त तो कंप्लीट हो गई। अब दूसरी शर्त देखते हैं क्या कहता है। दूसरी शर्त क्या कहता है, दूसरी शर्त में कहता है कि यदि हर में 1 जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है। यानी हमें क्या करना है, पहले तो हम भिन्न लिखेंगे x/y। इसमें केवल बोल रहा है कि यदि हर में 1 जोड़ दिया जाए, इसमें बोल रहा है कि हर में 1 जोड़ दिया जाए, और अंश में कुछ नहीं बोला है, केवल बोला है कि हर में 1 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 1/2 हो जाती है। दूसरी शर्त हो गई। अब इसको भी उसी प्रकार हल करेंगे। यहाँ /2 दिया है तो यहाँ बट्टे करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ हो जाएगा। 2 का x में होगा तो 2x होगा। y के इसमें करेंगे y+1 का, तो बराबर y का 1 में होगा y प्लस 1 का 1 होगा 1। अब क्या करते हैं, संख्या इसमें एक तरफ है केवल, और इसमें जो चर वाला पद एक तरफ, यानी जो xy जिसके साथ लगा है एक तरफ करेंगे, और जो केवल संख्या है उसको एक तरफ रहेंगे, छोड़ देंगे। यानी 2x+y इधर आएगा तो -y बराबर इधर क्या बचा, 1। ए प्लस हट जाता है, इसके आगे छिपा रहता है। इसको समीकरण क्या मानेंगे, 2। इसको समीकरण 2 मानेंगे। अब समीकरण 1 से 2 से किसी एक को हमें काटना पड़ेगा, या तो पूरी वैल्यू x की काटना पड़ेगा या तो y को काटना पड़ेगा। यहाँ पहले गुणांक देखेंगे, y का गुणांक समान है, यानी इसके आगे 1 छिपा है, यानी y सेम है। यहाँ सेम करने की ज़रूरत नहीं है। तो यदि हम इन दोनों समीकरणों को घटा दें तो y कट जाएगा, क्योंकि ये जो माइनस है फिर ये भी माइनस है। अगर इसको घटाएंगे तो चिन्ह चेंज होगा, और ये घटाने पर कट जाएगा। तो समीकरण 1 तथा 2 को
घटाने पर, अब घटा रहे हैं, पहले लिख लेंगे। इसके नीचे x माइनस वाई बराबर -2 है, यहाँ दिया है 2x माइनस वाई बराबर 1। अब इसको घटाते हैं, जब घटाएंगे तो चिन्ह नीचे वाला सबका चेंज हो जाएगा। इसके आगे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, इसके आगे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और इसके आगे प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब देखिए, अब ये तो माइनस है, यहाँ यक्स है, इसके आगे कुछ कोई संख्या नहीं है। अगर यक्स के आगे कोई संख्या नहीं तो 1 मानेंगे, और यहाँ कितना है 2, 2 में से 1 घटेगा, कितना आएगा 1, यानी यक्स आएगा। 2 यक्स में से यक्स घटा तो यक्स आएगा, लेकिन 2 बड़ा है तो 2 बड़ा है तो यहाँ क्या आएगा, माइनस आएगा। उसके बाद देखिए, यहाँ माइनस है, यहाँ क्या है प्लस, माइनस प्लस से क्या हो जाएगी, कट जाएगा, कट जाएगा तो इधर बराबर, बराबर क्या बचेगा, तो -1, ये भी माइनस, ऊपर माइनस इधर है, नीचे है, तो ऊपर वाला नीचे वाला चिन्ह देखते ही है। ये दो ये माइनस माइनस जुड़ेगा तो 2 1 3 होगा, और चिन्ह किसका लगेगा, माइनस का लगेगा। अब माइनस माइनस दोनों तरफ जब बराबर रहते हैं तो कट जाता है, तो x बराबर कितना आ गया, 3 आ गया, x बराबर 3। अब x का मान किसी समीकरण में ले जाकर हम रख देते हैं तो y का मान निकल ले जाएगा। चाहे समीकरण 1 में रखे चाहे 2 में रखे, हमेशा वैल्यू सेम आएगी, चाहे समीकरण 1 से चाहे तो 2 से। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देते हैं तो क्या था, x माइनस वाई बराबर -2 था, समीकरण 1 यही ना था। देखिए x माइनस वाई बराबर -2, तो इसी को नीचे लिखें फिर से ताकि दिखे। उसके बाद यहाँ x जहाँ है वहाँ क्या रखना है, 3 रखना है, तो 3 माइनस वाई बराबर -2। अब संख्या एक तरफ लाएंगे, ये देखिए संख्या, इसको उधर ले जाएंगे तो इधर क्या बच जाएगा, -y बच जाएगा, बराबर -2 पहले से ही है, अब ये +3 उस बगल जाएगा तो कितना होगा, -3। तो y बराबर, ऐसा माइनस माइनस जुड़ता है, 2 3 5, और चिन्ह किसका लगेगा, माइनस का, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर कितना निकल के आ गया, 5। यानी y बराबर 5 निकल के आया, और x बराबर अभी हम लोग ऊपर निकाले हैं 3, यही है। यानी हमें x y का मान निकालना था, यही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। अब उसी के आगे हम दूसरी सवाल पढ़ते हैं। अब इसमें क्या बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है। इसमें नूरी और सोनू की आयु पूछा है, तो इसमें पहले जो पूछा रहता है उसी की आयु हम मान लेते हैं। तो हम नूरी और सोनू की आयु मान लेते हैं। अब यहाँ के कौन सा वाला, दूसरी माना नूरी की आयु बराबर कितना है, x है, और सोनू की आयु तथा सोनू की आयु कितनी है, y है। अब इसमें पहली शर्त में 2 शर्त दिया है, 2 शर्त इसलिए हम पहली शर्त लिख रहे हैं कि जो क्लियर हो जाए कि कौन समीकरण किससे बन रहा है, कैसे हल होगा। तो पहली शर्त कह रहा है कि 5 वर्ष पहले, इसमें क्या कह रहा है, इसमें ही नहीं कह रहा है 5 वर्ष पूर्व। यदि हम 5 वर्ष पूर्व जाएंगे तो यदि 2 व्यक्ति हैं, अगर 5 वर्ष पूर्व जाएंगे तो दोनों का 5 वर्ष क्या होगा, माइनस होगा। अगर बाद पूछेगा यानी 5 वर्ष बाद, आज मान लीजिए मेरी उम्र आज से 10 साल है तो 5 साल बाद 15 साल हो जाएगी। अगर यही पूछे कि 10 साल है आपकी उम्र, 5 साल पहले, तो 5 कम हो जाएगा। तो यानी उसमें अगर पहले पूछेगा तो घटेगा और बाद में पूछेगा तो जुड़ेगा। तो इसमें बोला 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, तो 5 वर्ष पूर्व है तो दोनों का 5 वर्ष पूर्व होगा। तो x माइनस 5 बराबर, थोड़ा सा यहाँ स्पेस दे देंगे, फिर यहाँ क्या लिखेंगे, y माइनस 5, यानी दोनों साल के 5 घटा दिए, यानी इसका भी कर दिए और इसका भी कर दे रहे। अब कह रहा है कि सोनू नूरी की आयु कितना है, x, तो x वाला क्या होगा, नूरी की x माइनस 5, सोनू की आयु
नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, मतलब जितनी सोनू की थी उसकी कितनी थी 3 गुनी। तो सोनू वाला जिधर है उधर ही हमें गुणा करना है, ना कि इधर करेंगे। तो यानी कितनी गुनी थी, 3 गुनी थी। आगे गुणा कर दे चाहे पीछे, तभी एक ही बात है। बस पहली शर्त के अनुसार इसको हल करके एक्स वाई एक तरफ और केवल संख्या एक तरफ ले जाएंगे। तो x-5 यहीं रहेगा, बराबर 3 का गुणा करेंगे तो 3y होगा, -3×5 = 15 होगा। अब संख्या एक तरफ ले जाते हैं और एक्स वाई वाला पद एक तरफ ले जाते हैं। एक्स पहले से ही है, उसको छोड़ देंगे। अब इधर आएगा +3 तो हो जाएगा -3, बराबर -15 पहले से ही है, जो पहले से ही उसको वहीं रखेंगे और जो जाएगा उसके बाद में जाएगा। तो -5 उधर जाएगा तो कितना होगा, +5। अब उसके बाद x-3y बराबर, अब देखिए यहाँ -15 और +5 है, तो जहाँ दो चिन्ह विपरीत हो यानी एक माइनस एक प्लस हो तो हमेशा घटता है। तो यानी 15 में से 5 जाएगा, 10 बचेगा, लेकिन चिन्ह उसी का लगेगा जो बड़ा रहेगा। तो इसमें 15 बड़ा है, 15 के आगे माइनस है तो यहाँ क्या लगाएंगे, माइनस। यह समीकरण क्या मान लेंगे, 1, यानी पहली शर्त कंप्लीट हो चुकी। अब दूसरी शर्त देखते हैं। दूसरी शर्त में क्या कहता है, देखिए दूसरी शर्त में कहता है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। 10 वर्ष पूछ रहा है तो हमें 10 वर्ष दोनों को बढ़ाना पड़ेगा, यानी नूरी के भी 10 वर्ष बढ़ाना पड़ेगा और सोनू को भी। अब बढ़ाने के बाद सोनू की आयु जिधर होगी उधर हमें क्या करना पड़ेगा, 2 गुनी करना पड़ेगा। तो x + 10 हमें पहले से ही दोनों बराबर कर लेते हैं, और यहाँ क्या होगा, सॉरी y + 10। नूरी की आयु 10 वर्ष बाद हो जाएगी और किसकी, सोनू की y थी, y में 10 जोड़ेंगे तो 10 साल बाद निकल जाएगा। नूरी की x माने थे, इसमें 10 जोड़ेंगे तो 10 साल बाद निकल जाएगा। अब करेंगे जो नूरी की आयु है वह सोनू की आयु की कितनी गुनी है, यानी 2 गुनी है। इसमें बोला है 2 गुनी है, तो बस अब इसी को हल करते हैं, x y एक तरफ निकाल लेते हैं। तो x + 10 ऐसे ही रहेगा, बराबर 2 का y में गुणा होगा तो कितना, 2y होगा, फिर +2 का 10 में होगा, 2 10 में 20 होगा। x y एक तरफ ले जाते हैं और संख्या को एक तरफ ले जाते हैं, यानी x पहले से इधर है, इसको छोड़ देंगे। अब +2 इधर आएगा तो क्या होगा, -2y बराबर 20 पहले से ही उधर है और +10 उधर जाएगा तो कितना होगा, -10 होगा। तो x - 2y बराबर 20 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा, 10 बचेगा। अब देखिए अब हल हो चुका। अब कोई इधर संख्या के लिए बची, एक्स वाई इधर बचा। अब इसको समीकरण नंबर 2 मानेंगे। अब देखिए समीकरण 1 और 2 से हमें किसी एक की वैल्यू काटना पड़ेगा, यानी घटानी पड़ेगी, टोटल कट जाए वो। देखिए यहाँ x समान है, x समान है, इसके आगे भी प्लस है और इसके आगे भी प्लस है। जब प्लस प्लस वैल्यू रहती है इसको हम घटा देते हैं, यानी अगर एक में से जैसे यहाँ 2 है, 2 दिया है, यानी 2 दिया है और एक 2 में से 2 घटेगा कितना आएगा, 0 आएगा। तो ऐसे ही सेम लेना है, ये सेम है। तो समीकरण 1 और 2 को घटा देंगे तो हमें y का मान निकल जाएगा। तो समीकरण 1 व 2 को घटाने पर घटाएंगे कितना आएगा, देखिए घटाते हैं। पहले लिख ले समीकरण x - 3y बराबर -10 और ये दूसरा वाला क्या हो जाएगा, x - 2y बराबर कितना हो जाएगा, 10। इसको घटाएंगे, जब घटाएंगे तो चिन्ह सबका चेंज होगा, नीचे वाले का, यानी इसके आगे प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और यहाँ प्लस छिपा तो कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब देखिए इसके आगे प्लस माइनस से कट जाएगा, यानी सेम है, सेम कट जाएगा तो कितना बचेगा। देखिए सबसे ऊपर वाला चिन्ह और सबसे नीचे वाला चिन्ह लेते हैं तो माइनस प्लस कितना होगा, माइनस प्लस होता है तो घटेगा। 3 में से 2 गया, 1 बचेगा, यानी y। 3 y में से 2 y घट गया तो y सिर्फ बचेगा। और चिन्ह कौन लगेगा, माइनस का लगेगा, क्योंकि कौन बड़ा है, 3 बड़ा है, 2 छोटा है, तो -y बराबर। अब देखिए माइनस माइनस यहाँ भी जुड़ेगा तो -10 मिलकर कितना होगा, -20 होगा। अब देखिए माइनस दोनों तरफ सेम है तो कट जाएगा, तो y बराबर कितना निकल गया है, 20। y बराबर कितना निकल गया है, 20। अब y का मान किसी समीकरण में ले जाकर रख देते हैं
मान निकल जाएगा, x का भी। तो y का मान रखते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो कितना, पहले समीकरण लिख लेते हैं, x माइनस 3y बराबर माइनस 10। y जहाँ हमें 20 रखना है तो x पहले से ही है माइनस, इसको कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ जहाँ y रहेगा वहीं वैल्यू चेंज करनी है, यानी मान रखना है, और कहीं कोई भी चेंज नहीं होगा, जो है वैसे के वैसे रहेगा। अब देखिए y मिल गया तो ये गुणे में रहता है, तो यहाँ क्या रखेंगे, गुणे, फिर y का मान कितना है 20 रख देंगे बराबर माइनस 10। देखिए इसमें क्या किया है, x का x है, माइनस का माइनस है, 3 का 3 है, y सिर्फ जहाँ वहाँ में कितना रखना 20 रखना, वैल्यू बाकी कोई नहीं चेंज होगा। अब देखिए अब घटाते हैं जोड़ते हैं, x माइनस 20 का 20 तिहाई कितना होगा 20 तिहाई 60, 20 तिहाई 60 बराबर यहाँ कितना बचा माइनस 10, ये 60 है, 20 तिहाई 60 हुआ। अब देखिए अब संख्या एक तरफ करते हैं, x पहले से ही इधर है, इसको वहीं छोड़ेंगे बराबर, इसको उधर ले जा रहे हैं तो माइनस पहले से वहाँ पड़ा ही है, वहाँ है उस बगल है, उसके बाद ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस 60 हो जाएगा। अब उसके बाद देखते हैं तो x बराबर प्लस माइनस घटेगा तो 60 में से 10 जाएगा 50 आएगा, चिन्ह 60 बड़ा है, 60 के आगे प्लस है तो कितना लगेगा यहाँ प्लस, यानी प्लस छिपा रहता है। x बराबर कितना निकल के आ गया 50 और y बराबर कितना निकल के आ गया 20, यानी ये जो x की वैल्यू कितना निकल के आया यहाँ पर देखिए जो माने थे, यानी x की वैल्यू निकल के आ गया 50 और y की वैल्यू निकल के आ गया 20। वर्ष में है पूछा तो वर्ष होगा 50 वर्ष इसकी उम्र होगी और इसकी 20 वर्ष होगी, ये दोनों क्या होगा आंसर होगा। अब उसके आगे तीसरी सवाल देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर मतलब लगभग एग्जामों में पूछता है, कहीं न कहीं किसी न किसी शिफ्ट में पूछ ही देता है। तो देखिए दूसरे की तीसरी सवाल देखिए, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात करें। सवाल लगाने से पहले कुछ हम थोड़ा देख लेते हैं। देखिए हम मान लीजिए संख्या यहाँ कितना दिया है 15 दिया है, ठीक, ये कितने अंक की होगी 2 अंक की संख्या, यानी इकाई अंक और दहाई अंक 2 अंक हो गया, 2 अंक हो गया। तो यह हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10 + 5, 10 + 5 लिख सकते हैं। यदि हम संख्या को पलट दें तो कितना होगा 5, यानी 15 की जगह 51 हो जाएगा, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 50 + 1, ये कैसे कर रहे हैं इकाई दहाई, इकाई के स्थान पर 1 है और दहाई के स्थान पर कितना है 5 है, तो यानी इसे किससे गुणा होगा 10 से गुणा होगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो संख्या हम मान लेते हैं कोई x और y मान लेते हैं, तो पहला संख्या मान लेते हैं, ये कौन सी है दूसरी की तीसरी सवाल, दूसरी की तीसरी क्या कह रहा है 2 अंक, यानी तो 2 अंक होते, पहला अंक मानते हैं, माना पहला अंक बराबर क्या है x है, और दूसरा तथा दूसरा अंक बराबर कितना है y है, पहला अंक x हो गया दूसरा y हो गया। तो जब यह हो गया उसके बाद बोल रहा है कि देखिए इसमें पहली शर्त है, पहली शर्त लिख लेते हैं कि पहली शर्त क्या कह रहा है, इसमें जो कह रहा है उसी के हिसाब से हम चलेंगे, जो कह रहा है उसी हिसाब से आराम से धीरे धीरे बन जाएगा समीकरण। यह समीकरण बनाना बहुत आसान होता है, बस खाली एक बार समझने की देरी है। देखिए 2 अंकों की संख्या, हमने 2 अंक की संख्या मांग ली x और y, पहली संख्या x है दूसरी y है, के अंकों का योग। देखिए हम मान ये संख्या मान लीजिए x और y, पहली संख्या क्या है इसमें 2 संख्या है, पहली संख्या ये दूसरी संख्या ये, थोड़ा इसमें उल्टा हो गया होगा। तो देखिए इसमें अगर मानते हैं तो पहली यानी अंकों का योग, यानी इकाई अंक है और दहाई अंक, इन दोनों को अंकों का योग कितना दिया है 9 दिया है, तो अंकों का क्या यानी x + y 2 अंक हो गए, इकाई अंक और दहाई अंक होते हैं, इन दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा 9 आएगा, इसको समीकरण क्या मानेंगे 1 मानेंगे, इसको समीकरण 1 मानेंगे। अब बोल रहा है कि देखिए अब दूसरी शर्त क्या है,
इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या, अंक बोलेगा तो हम x और y, अगर संख्या बोलेगा तो संख्या यहाँ क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ संख्या पर की संख्या क्या थी 10 + 5, इसको भी वैसे ही तोड़ेंगे। इकाई अंक पे y है और दहाई के अंक पे क्या है, दहाई के अंक पे 10x है, 10x। अगर इसी की उल्टी हो जाए संख्या कितना होगा, इधर x y है तो इधर कितना हो जाएगा y और x हो जाएगा। जब y x होगा तो यहाँ उल्टा होगा, इकाई के अंक पे x प्लस दहाई के अंक पे कितना होगा 10y, यानी ऐसे ही होगा, यानी इकाई अंक पे y और दहाई अंक पे 10x। यहाँ पर इकाई के अंक पे संख्या पलट गई है तो इकाई अंक पे कितना हो गया x और दहाई के अंक पे कितना हो गया 10y, जैसे यहाँ पलटा था। तो अंकों का योग हो गया। तो दूसरी शर्त अब लिखते हैं। दूसरी शर्त क्या कहता है, दूसरी शर्त देखिए, बनाने में समीकरण बस खाली दे रही है, उसके बाद हम लोग हल करेंगे। इस संख्या का 9 गुना, यानी संख्या पहले जो कितनी है 10x + y है संख्या, 10x + y संख्या दिया है, पहले हम लोग माने हैं। तो संख्या का कितना बोला है 9 गुना, यानी इसका कितना करना 9 गुना, यानी 9 से गुणा, बराबर कितनी संख्या है, संख्या के अंकों को पलटने से, संख्या के अंक पलट दिए गए हैं, यहाँ x y था यहाँ y x हो गया, तो x की जगह इकाई की जगह ए, दहाई की जगह 10 से गुणा होगा। अगर ये सैकड़ा की जगह रहता यानी 3 अंक रहता तो 100 से, तीसरे के यहाँ 100 से गुणा करना पड़ता। तो कह रहा है कि अंकों को पलटने से बनी संख्या 2 गुना है, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। जो संख्या पलटने से कौन बड़ी, 10y + x बना, 10y + x बना, 10y + x बना। अब उसके बाद कह रहा है 2 गुना, इसका 2 गुना करेंगे, कितना करेंगे 2 गुना। बस अब यहाँ से हम समीकरण 1 मिल गया, समीकरण 2 निकाल कर x y का मान निकाल लेंगे, यही आंसर होगा। यहाँ बनाने में ही थोड़ी दिक्कत होती है, इसको अच्छे से समझ कर बनाएं, पहले बनाएं, एक बार 2 बार बनाएं, अगली बार अपने आप आ जाएगा। ऐसे सवाल मिलेगी तो आप लोग बना लेंगे। बस यहाँ ध्यान दें कि संख्या को पलट रहा है तो क्या हो रहा है, और संख्या को सेम रख रहा है तो क्या होगा, सेम होगा तो वही होगा, पलटने पर संख्या इधर उधर हो जाएगी, तो इकाई वाला दहाई के स्थान पर चला जाएगा और दहाई वाला इकाई के स्थान पर चला जाएगा। इसको हल करते हैं। 9 को गुणा 10 में करेंगे, 9 दहा में 90x प्लस 9 को y में करेंगे तो 9y बराबर। अब देखिए 2 का 10 में करेंगे, 2 दहा में 20y। जब भी गुणा होता है जो आगे संख्या रहती है तो उसका दोनों में ही गुणा होता है, पहले एक बार 10 में होगा फिर एक बार x में होगा, फिर प्लस 2 का x में करेंगे कितना होगा 2x होगा। अब देखिए x y, अब यहाँ तो संख्या बची नहीं है, x y एक तरफ कर लेते हैं तो इधर कितना होगा, यहाँ होगा 90 को इधर लाएंगे यानी 90x और इधर चला जाएगा तो कितना होगा 2 यानी -2x बराबर 20y, पहले से ही उधर उसको वहीं रहने देंगे 20y, ये प्लस उधर जाएगा कितना होगा -9y। अब देखिए x y एक तरफ लाते हैं, सब संख्या इसमें नहीं है तो घटाकर एक तरफ लाएंगे, बाद में भी फिर घटा लें तो 90x में से 2x घटेगा कितना 88x होगा। फिर यहाँ कितना बचा बराबर 20y में से 9y घटेगा कितना आएगा 11 आएगा, 11x, 20 में से 9 घटेगा 11 आएगा, y होगा, कितना होगा y 11y। अब 11y को इधर लाएंगे, संख्या ये नहीं है तो वो संख्या उससे कोई मतलब नहीं, इसको एक तरफ x y एक तरफ कर लेते हैं तो 88x - 11y बराबर क्या, उधर जब ये सब चला जाएगा तो क्या बचेगा 0 बचेगा, 0 बचेगा। देखिए एक पहाड़ से कट रहा तो हम काट सकते हैं, यहाँ देखिए 11 के पहाड़ से 88 आएगा और 11 कम 11 आएगा तो 11 क्या हो जाएगा कामन हो जाएगा। जब 11 कामन हो जाएगा तो 11 अट्ठे 88 8 बार जाएगा और इसके साथ ही x लगेगा, -11 कम 11, एक नहीं लिखते हैं, एक जब संख्या नहीं चाहिए 11 कम 11 यानी y बचेगा, इसके आगे एक नहीं लिखते हैं, लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, गलत नहीं होगा लेकिन नहीं लिखते हैं। बराबर कितना होगा 0। अब 11 यहाँ बट्टे में चला जाएगा, जो यानी 11 गुणा होगा तो 0 हो जाएगा, तो यानी समीकरण क्या बचेगा इधर 8x - y
बराबर 0/11। 11 कहाँ चला गया, बट्टे में चला गया, तो बट्टे में अगर कोई संख्या 0 के बट्टे रहेगी तो हमेशा 0 हो जाएगी, यानी 8x - y बराबर क्या बचा, 0 बचा। इसको समीकरण नंबर क्या मानेंगे, 2 मानेंगे। 2 मानने के बाद देखिए 2 जब यहाँ से हो गया तो अब यहाँ से वैल्यू सेम करेंगे, समीकरण 1 से और समीकरण नंबर 2 से। देखिए कौन वैल्यू सेम है, y सेम है दोनों जगह, प्लस माइनस है, प्लस माइनस पहले से ही दिया है तो यहाँ से बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम जोड़ देंगे तो y वाला कट जाएगा। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ते हैं। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो पहले समीकरण उतार लेते हैं। x + y बराबर कितना होगा, 9 होगा। और दूसरा क्या है, 8x - y बराबर 0 है। इसको जोड़ेंगे तो चिन्ह नहीं चेंज होगा, केवल माइनस वाले में चिन्ह चेंज होगा, जोड़े में तो वही होगा। तो 8 में 1 जोड़ेंगे, 8x और कितना हो जाएगा 9x, और माइनस प्लस से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसके आगे माइनस, इसके आगे प्लस, जैसे यहाँ क्या रहता है 2 - 2 बराबर 0। देखिए इसके आगे क्या छिपा है, प्लस छिपा है, तो यहाँ इसके आगे माइनस, जो विपरीत चिन्ह होते हैं तो कट जाते हैं। अब देखिए 9 में 0 जुड़ेगा, 9 आएगा, यानी x बराबर, ये 9 कहाँ चला जाएगा, बट्टे में चला जाएगा, यानी 9/9। 9 से कट जाएगा, 9 × 9, 9 × 9, तो x बराबर 1 आएगा, बट 1 नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब x का मान किसी भी समीकरण में रख देंगे, अपने आप आ जाएगा। तो रख देते हैं समीकरण 1 में, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, रख रहे हैं, पहले समीकरण लिख लेते हैं। x + y बराबर 9, तो x का मान 1 है तो x का मान 1 रख दिए, प्लस y बराबर 9। अब ये कहाँ चला जाएगा, उधर संख्या की तरफ चले जाते हैं, y बराबर 1 उधर जाएगा तो 9 प्लस है तो कितना होगा माइनस, और y बराबर कितना आएगा 8 आएगा, y बराबर 8। अब देखिए तो संख्या क्या होगी, देखिए यहाँ पर, तो संख्या बराबर क्या होगा 18 होगा। संख्या बराबर पहली क्या होगा 18 होगा, यानी हम पहली संख्या 1 माने हैं, यानी x y माने थे ना। देखिए यहाँ x y यही थी ना, तो x का 1 हो गया, y का 8 हो गया। अब इसको पलटेंगे तो क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, यानी 81 होगा। यही संख्या दी, यही संख्या हमें ज्ञात करनी थी, यानी पलटने पर ये हो जाए और ये हो जाए। अब देखिए समीकरण 1 में अगर रखते हैं, यहाँ देखिए कहाँ गया, समीकरण 1 में अगर 8 के, यहाँ समीकरण x का मान निकला है 8, अगर यहाँ 8 रखेंगे, देखिए इसमें 8 रखेंगे, जो समीकरण 1 दिया है यहाँ देखिए, यहाँ से देखिए जहाँ दोनों समीकरण लिखे थे, कहाँ पर, यहाँ पर देखिए दोनों समीकरण लिखे थे। अगर यहाँ x बराबर 8 रखेंगे तो 8 होगा, फिर प्लस। अब देखिए y बराबर कितना निकल के आया है, x बराबर 1 निकला था, और y बराबर 8, यानी y बराबर क्या रखेंगे 8 बराबर कितना आएगा 9 आएगा, कितना आएगा 9 आएगा। यानी समीकरण जो x y का मान निकलेगा वही इसमें रख देंगे, तो जो बराबर वैल्यू है वही आएगा। अब देखिए यहाँ x का मान रखेंगे तो 8 पहले में से, x का मान कितना रखना 1 रखना, माइनस y का मान निकाले हम लोग 8 बराबर 0 आना चाहिए, 0 आना चाहिए, तो 8 का कम 8 हो गया, माइनस 8 बराबर 0, 8 में से 8 गया 0, 0 बराबर 0, यानी दोनों साइड क्या आ रही बराबर आ रही है। यानी मान रखेंगे तो यह जांच करने वाला है कि जांच कीजिए, ये नहीं पूछेगा, बस संख्या पूछेगा। तो हम लोगों का ये क्या होगा आंसर होगा, पहली संख्या 18 होगी, दूसरी क्या होगी 81 हो जाएगी। अब उसी के आगे हम चौथी सवाल देखते हैं। चौथी सवाल क्या कर रहा है कि मीना 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई, यानी कितना निकाले 2000 का। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा, यानी उसने कहा 50 रुपये के 100 रुपये के नोट ही मिलाकर मुझे कितना होना चाहिए 2000 रुपये होना चाहिए। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, यानी 100 के और 50 के मिलाकर 25 नोट प्राप्त किए। तो बोल रहा है कि ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 के कितने नोट प्राप्त किए। तो हमें जो पूछा रहेगा उसी को मानना पड़ेगा। माना 50 रुपये की नोट x मानेंगे और 100 रुपये के नोट को y मानेंगे। अब उसी के आगे हल करते हैं। दूसरी की चौथी।
दूसरी की चौथी क्या कह रहा है, कह रहा है कि मीना जो है, पहले हम मानते हैं 50 रुपये की नोट, माना, अभी दिखा रहे हैं, माना 50 रुपये की नोट एक्स, नोट कितनी है यक्स, तथा 100 रुपये की नोट, 100 रुपये की नोट कितना है वाई है, 100 रुपये की नोट कितनी है वाई। अब जैसे नोट कितनी यक्स है और वाई है, बोल रहा है इसमें कि मीना ने कुल कितने नोट प्राप्त किए 25। देखिए दिख नहीं रहा, सॉरी, देखिए इसमें बोल रहा है कि मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, यानी जो 50 की और 100 कर मिलाकर कितनी नोट है 25। तो हम 50 की कितनी माने यक्स माने हैं, यानी 50 की नोट यक्स है और प्लस 100 की नोट कितनी वाई है, और दोनों मिलाकर कितनी है 25 नोट है। इसको समीकरण क्या मानेंगे 1। जैसे हम बोलते हैं कि 50 की नोट 1 है, 50 की नोट अगर 1 है तो 1 होगा, यानी 50 की नोट, 50 की नोट मान लीजिए 1 है और 100 की नोट कितनी है 2 है, तो इसको 2 जोड़ेंगे तभी ना पता चलेगा कितनी नोट है, यानी 50 की नोट 1 थी और 100 की नोट कितनी थी 2 थी, और दोनों मिलाने के बाद कितनी नोट हुई 3 नोट हुई। अगर यही पूछता कि 50 की 50 मतलब गुणा करते कितना रुपये, 50 रुपये कितना हुए और 100 रुपये, यानी 50 से कम 50 रुपये होंगे नोट, यानी 50 रुपये में होंगे, और ये 100 की नोट 2 है तो कितना होगा 200 होगा, यानी ये 50 रुपये होगा और ये 200 रुपये होगा। उसी को आगे हल करते हैं। तो ये पहली शर्त थी, पहली शर्त दिया था कि जो नोट है, नोट की संख्या, बस खाली रुपया नहीं है, ये रुपये पूरा नहीं है, ये नोट की संख्या है, यानी नोट्स दोनों मिलाकर कितने हैं 25। इसमें बोल रहा है कि नोट कितने हैं, कि मीना 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई, यानी टोटल कितना 2000, और 50 और 100 की नोट है, तो हम 50 का कितना माने हैं एक्स माने हैं, तो अगर 50 का गुणा एक्स में करेंगे तो कितना 50 की नोट निकल जाएगी, यानी 50 एक्स प्लस 100 वाई, 100 की नोट कितनी है वाई माने हैं तो कितना होगा वाई होगा 50 वाई, और टोटल कितना निकाल रही है 2000 रुपये, कितने 2000। जैसे हम कहते हैं कि 50 की नोट कितनी है 1 है और 100 की नोट कितनी है 3 है, तो 50 की नोट तो नोट हो गई 3 1 4 नोट हो गई, लेकिन रुपये कितने हुए, अगर रुपये में देखा जाए तो 50 से कम 50 रुपये होगा, और 100 के कितने रुपये होंगे 300 रुपये होंगे, 300 रुपये होंगे। रुपयों में देगा तो रुपया वाला यानी गुणा करेंगे, जो माने हैं उसी को गुणा करेंगे, यानी 1 है माने हैं तो 1 से गुणा 50 का, 100 का 3 में, तो इसे ही यहाँ भी होगा। तो 50 की नोट कितनी एक्स माने हैं, 100 की नोट कितनी माने वाई, तो 50 का 50 एक्स, 100 का 100 वाई, और दोनों मिलाने के बाद कितना आ रहा है 2000। अब देखिए ये 50 के पावर में 50 आएगा, 50 दूनी 100 आएगा, और 50 अट्ठे 200 आएगा, ठीक। तो 50 यहाँ से क्या करते हैं कामन कर लेते हैं, तो कामन 50 जब कर लेंगे तो यहाँ कितना एक्स बचेगा, प्लस 50 का पहाड़ा 2 बारी, 50 दूनी 100 और 2 आई बराबर, यहाँ कितना होगा 2000 होगा, 2000 होगा। उधर नहीं कामन करें, बस इधर कर रहे हैं। अब देखिए तो एक्स प्लस 2 आई, अभी 50 गूढ़े में है, 50 कहाँ है गूढ़े में, तो कहाँ जाएगा बट्टे में, बट्टे में जाएगा 2000 पहले से ही है, बट्टे 50, 1 0 से कट गया, अब 5 की पहाड़ा से कटेगा, 5 चौका 20, और यहाँ कितना होगा 0 40 आएगा, यानी एक्स प्लस 2y बराबर कितना आ गया 40। अब यह समीकरण क्या हो जाएगा 2, क्योंकि अब इसके बाद नहीं हल होगा, अब यहीं हो जाएगा। अब देखिए यहाँ, अब यहाँ समीकरण 1 और 2 से किसी एक का मान बराबर कर देंगे, अगर बराबर है तो उसको ऐसे ही बस खाली जोड़ या घटा देंगे। अब देखिए यहाँ प्लस, इसके आगे प्लस है, इसके आगे क्या है माइनस, अगर हम प्लस प्लस दिया है, अगर इसको घटा दे तो एक वाई एक्स वाला कट जाएगा, सिर्फ वाई वाला बचेगा। तो समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, समीकरण 1 और 2 को घटाएंगे तो कितना, पहले लिख लेते हैं x प्लस वाई बराबर 25, और यहाँ x प्लस 2y बराबर
40 दे दिया। अब इसको घटाएंगे तो इसके आगे प्लस है तो माइनस, इसके आगे प्लस है तो माइनस, और इसके आगे प्लस है तो क्या होगा, माइनस होगा। सबसे ऊपर वाला चिन्ह और सबसे नीचे वाले चिन्ह से मतलब है, बीच वाले से नहीं, क्योंकि हम घटाने के बाद चिन्ह चेंज हो जाता है। प्लस माइनस से कैंसिल हो गया, तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, एक माइनस प्लस घटेगा, 2y में से y घट जाएगा, y बचेगा, और 2 बड़ा है तो माइनस लगेगा, बराबर 40 में से 25 घटेगा तो कितना आएगा, 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ 3 बचा, 3 में से 2 गया 1, तो यहाँ 40 में से 25 घटेगा 15 आएगा। और चिन्ह कौन लगेगा, माइनस का, क्योंकि 40 बड़ा है, जो बड़ा रहता है उसी के आगे का चिन्ह लगता है। माइनस माइनस दोनों तरफ बराबर काट देंगे तो y बराबर कितना निकल के आया, 15। y बराबर कितना निकल के आया, 15। अब उसके आगे देखते हैं, उसके आगे y बराबर 15 हो गया। अब y का मान रख देंगे, y का मान समीकरण किस में रखेंगे, समीकरण 1 में रख लेते हैं। समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखें तो कितना आएगा, तो पहले लिख लें x प्लस वाई बराबर 25। y जहाँ वहाँ क्या रखना, 15 रखना, तो x प्लस वाई जहाँ कितना रखेंगे, 15 बराबर इधर कितना करना आ गया, 25 आ गया। तो x बराबर, अब संख्या एक तरफ करेंगे यानी 15 को उधर ले जाएंगे, 25 पहले से ही है, प्लस 15 जाएगा, माइनस 15 आ जाएगा। x बराबर 5 में से 5 गया 0, 2 में से 1 गया 1, यानी x बराबर कितना निकल गया, 10। x बराबर 10, y बराबर कितना निकल गया 15। अब देखिए, अब नोटों की संख्या हो गई ना, नोटों की संख्या यानी x बराबर क्या माने थे, 10, तो कितना 10 15 25 हो जाएगा, 25 नोट हो गए, 25 नोट हो गए। अब देखिए समीकरण 2 में रख के चेक कर लेते हैं कि 2000 होता है कि नहीं। यहाँ से देखिए थोड़ा सा समझ लेते हैं, 50 रुपये की नोट कितनी निकल के आई, x का मान देखिए, x का मान 10, y का मान 15, तो यहाँ लिखेंगे गुणे 10, देखिए यहाँ y का मान कितना है 15, तो प्लस 100 गुणे 15 बराबर कितना आना चाहिए, 2000 आना चाहिए। ये देखिए इसका मान भी 2000 और इधर तो 2000 ही है, तो 50, यहाँ 5 एक कम 5 और 2 शून्य हो जाएगा, 2 शून्य, फिर प्लस 15 एक कम 15, फिर 2 शून्य बचा, फिर बराबर, हाँ 2000 पहले से ही है, 2000 उसको छोड़ देंगे, उससे नहीं मतलब, बराबर यहाँ भी 1500 और 500 रुपये मिलकर कितना हो गया, 2000 रुपये, यानी 2000 इधर और 2000 इधर, दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए, दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। तो यही हमने समीकरण बनाकर हल करना था। उसी के आगे हम 25वां सवाल हल करते हैं। 25वां सवाल देखिए क्या कहता है कि किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 अदा किए। यानी 3 दिन तक रखेगा कोई तो नियत किराया, अगर उसके बाद रखेगा तो उसको अतिरिक्त भाड़ा देना पड़ेगा, यानी अतिरिक्त किराया देना पड़ेगा। तो नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो जो माना है, जो पूछा उसी को हम मान लेंगे। तो नियत किराए को x मान लेते हैं और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया क्या मान लेते हैं, y। तो दूसरी की 25वीं सवाल हो गई, दूसरी की 25वीं सवाल क्या कर रहा है, तो पहले हम नियत किराया माना 3 दिन का नियत किराया, क्योंकि 3 दिन के अतिरिक्त ले, 3 दिन जो प्रथम दिन है उसे नियत किराया ले रहा है, यानी 3 नियत किराया मानते हैं। माना नियत किराया कितना है, x, और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना मानते हैं, y। तो 3 दिन तक तो वो नियत किराया ले रहा है, ठीक। देखिए 3 दिन यानी प्रथम 3 दिन नियत किराया, 3 दिन का तो नियत किराया ले रहा था, 3 जो नियत किराया उसी में 3 का गुणा कर देंगे, तो यानी 3x हो जाएगा, प्लस, अब देखिए
नियत क्रिया तो हो गया। प्रथम कंडीशन क्या कह रहा है कि सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 अदा किए, यानी 3 दिन तक जो भाड़ा लगा हो तो ठीक है, लेकिन वो कितना 7 दिन का, तो 3 दिन तो रख चुकी है, तो 7 में से 3 निकल गया, कितना 4 दिन शेष बचेगा, तो 4 दिन का वो उसे अतिरिक्त भाड़ा देना पड़ेगा। जब 4 दिन की अतिरिक्त देगी तो हम अतिरिक्त कितना माने वाई, तो कितना हो जाएगा 4y बराबर टोटल कितने रुपये दे रही हो 27 रुपये, टोटल कितने दे रही है 27 रुपये। अब देखिए दूसरी कंडीशन क्या है। दूसरी कंडीशन में कह रहा है कि जब सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 अदा किए, यानी कितना दिन रख रही है 5 दिन, 3 दिन तक तो उसको नियत किराया लगेगा, 3 दिन के बाद कितना बचा 5 में से 2 दिन, 2 दिन का उसे अतिरिक्त किराया देना पड़ेगा। टोटल कितना दे रही है 21 रुपये दे रही है, यानी 3 दिन तो नियत किराया हो गया, फिर प्लस 2 दिन का उसे अतिरिक्त देना पड़ेगा। 2 अतिरिक्त भाड़ा कितना y रुपये है, और टोटल कितना दे रही है 21 रुपये। इसको समीकरण 1 मानेंगे, यहाँ 2 मानेंगे। फिर से समझते हैं, नियत किराया x है और प्रत्येक अतिरिक्त का किराया कितना है y है। जब y है तो यहाँ कितना 2x हो गया, या नियत किराया में 3 दिन का तो 3x होगा, फिर अतिरिक्त किराया y है तो 3, टोटल दे रही 7 दिन, 3 दिन हो गया तो 4 दिन बचा, 4 दिन का y किराया हो जाएगा। तो यहाँ 3 दिन दे रही है और 2 दिन, टोटल कितना 5 दिन दे रही किराया, तो 3 दिन का दे दिया तो 2 दिन का बचा अतिरिक्त किराया, 2y हो गया बराबर कितना हो गया 21 हो गया। अब उसके बाद देखिए समीकरण 1 और 2 को हल कर देते हैं, आसानी से हो जाएगा। अब देखिए 3x दोनों समान है, बस खाली इसको घटा देंगे, केवल घटा देंगे तो कट जाएगा। समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, फिर उतार देते हैं, इसी को घटा रहे हैं, यानी 3x + 4y बराबर 27, 3x + 2y बराबर 21। अब इसी को घटा देते हैं, जहाँ प्लस वहाँ माइनस, जहाँ प्लस वहाँ माइनस, जहाँ प्लस वहाँ माइनस। 3x में से 3x कट गया, 3x कट गया। अब 4 में से 2y घटा, 2y बचा, यहाँ 4 बड़ा है तो इसके आगे प्लस छिपा रहेगा, बराबर 27 में से 21 जाएगा, कितना बचेगा 6 बचेगा, 21 6 27 होता है। फिर ये 2 कहाँ चला जाएगा बट्टे में, यानी y बराबर 6/2, 2 1 कम 2, 2 3 6, यानी y बराबर कितना निकल के आ गया 3, y बराबर कितना निकल के आ गया 3। अब y का मान किसी समीकरण में रख देते हैं, तो 1 में रख देते हैं, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो 3x + 4y बराबर कितना हो जाएगा 27। तो y जहाँ वहाँ क्या रखना 3, बाकी वैसे के ही वैसे रहेगा, 3x का 3x रहेगा, प्लस 4 का 4y आ गया, तो y की जगह क्या रखना 3 और बराबर 27 वैसे ही वैसे रहेगा। तो 3x का 3x उतार देते हैं, कुछ नहीं करना है, प्लस 4 3 12 बराबर क्या बचा 27। अब संख्या को एक तरफ और x वाला पद एक तरफ, 3x यहीं छोड़ेंगे, 12 को उधर ले जाएंगे तो 27 पहले से ही है, प्लस 12 जाएगा तो कितना होगा -12, तो 3x बराबर 3 इधर रहेगा, 7 में से 2 जाएगा 5, 2 में से 1 गया 1, तो यानी 3, फिर 3 कहाँ जाएगा बट्टे में, गुणे में तो बट्टे में, तो x बराबर 15/3, 3 5 15, x बराबर कितना 5 आ गया, और y बराबर कितना आ गया 3। यही क्या होगा आंसर होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।